हमारे नबी, उनके गम उम्मती। मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा प्यारे रजा सोने रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कलम को उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, अरे वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से। अरे खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से। अरे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा गौसियत, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारा तकबीर। दूसरा आशिक़ रसूल कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। जरा बोलने की जसारत कीजिएगा। कुर्सी मिल गई है तो इतराइएगा नहीं। आज दुनिया इसी कुर्सी के चक्कर में है। दाएं वाले को देखो तो इसी कुर्सी के चक्कर में लड़ रहा है, बाएं वाले को देखो तो इसी कुर्सी के चक्कर में लड़ रहा है। आज भाई भाई का इंतशार है इसी कुर्सी के चक्कर में, चचा भतीजे का इंतशार है इसी कुर्सी के चक्कर में, मामा भांजे की लड़ाई है इसी कुर्सी के चक्कर में, और दीगर आपस में हजरात लड़ रहे हैं इसी कुर्सी के चक्कर में। लेकिन गुलामे गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी का पैगाम लेते चले जाइए। ये मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, ये शागलपुर मझुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, अरे लड़ना है तो इस कुर्सी के चक्कर में ना लड़िएगा। अगर आपको रहना है तो उस आयतल कुर्सी के चक्कर में रहिएगा जिसके ताल्लुक से शायर कहता है दूसरों को नगम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, दूसरों को नगम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। और घेर ले जब कोई परेशानी, अरे आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जवाब घेर ले जब कोई परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। मैं कह रहा था कि शायर कहता है कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। जरा लहक के बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिएगा या रसूल अल्लाह। चूंकि ये वक्त ऐसा है कि सुनाना भी पड़ेगा, और सुनाने से ज्यादा सलमान भाई जगाना भी पड़ेगा, लिहाजा मेहनत बराबर करना पड़ेगी। शर्त यह है कि आप मेरा साथ देंगे तब इंशाअल्लाह चंद लम्हात में आपकी खिदमत करने की जसारत करूंगा कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अरे तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अरे तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला गदरात, जश्न शादी अल्लामा महमूद आलम नोमानी, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजाने के लिए यहाँ आए हैं। आली जनाब कारी बशीर साहब ने बड़ा बेहतरीन पंडाल लगाया है और आली शान ये रोशनी की है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो मिंबर रसूल है जिसके ताल्लुक से कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नियों का अजीब व गरीब मामला है। जब चाहते हैं मिंबर शरीफ सजा लेते हैं, जब चाहते हैं उलमा को बुला लेते हैं। तो मैं कहता हूँ अरे नादान सुन
सुन, ये आज का मिंबर नहीं है, जरा चलिए 1400 साल पहले का जमाना देखिएगा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपके इर्द गिर्द सहाबाई किराम मौजूद है, मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमा है, आपकी बगल में प्यारे आपके खलीफा अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, मुस्तफ़ा प्यारे तशरीफ फरमा है, आपके बराबर में खलीफा सानी है, मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, आपके बराबर में खलीफा सोम है, मुस्तफ़ा प्यारे तशरीफ फरमा है, आपके बराबर में खलीफा चहारुम है, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बयान करने वालों ने तो यहाँ तक बयान किया है, जिस तरीके से आसमान में चांद होता है और इर्द गिर्द सितारे होते हैं, ऐसा ही बीच में आमिना का लाल मौजूद है, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर मौजूद है, ताई हलीमा का दुलारा मौजूद है, हम गुनाहगारों का शफी मौजूद है, और आपके इर्द गिर्द सितारों की तरह आपके इर्द गिर्द सहाबाई किराम मौजूद हैं। इसी यसना में एक बदअकीदा उठता है, एक बेईमान उठता है, और उठने के बाद मामूली सी मुस्तफ़ा प्यारे की शान में मामूली सी हरकत करता है। नाते पाक पढ़ना जिनकी सुन्नत है, सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु मौला अन्हु उठ करके खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद मुद्दिबाना तरीके से अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बुलंदी को बयान करूं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी शान बयान करूं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका मर्तबा बयान करूं। अरे बात मर्तबे की आ गई है तो बरेली की आला हजरत कहते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, और सबसे बाला वाला हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस लके आला गजरात, जश्न शादी, जश्न शादी, नारे तकबीर, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाईजान, भाईजान रहम कीजिए, रहम कीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदे मोमिन अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, उसके नाम का जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते रहे मेरे भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहा मैंने? परवाज नहीं जाना चाहिए, इसमें उतरना चाहिए, क्योंकि वक्त सलमान भाई कुछ ऐसा है कि डबल काम करना पड़ रहा है। बंदे मोमिन अगर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलता है, उसके नाम का खजूर का जन्नत में, इसका मतलब मैं हल्के बोलूं तो आप भी हल्के बोलेंगे, और मैं और धीमे बोलूं तो आप खामोश रहेंगे। क्या रोज़ा रख लिए हैं? अरे मुसलमानों, आपकी जमात तो वो जमात है, आज हम लोग दीनी मामलात में पीछे रहते हैं, लेकिन सहाबाई किराम की ज़िंदगी का मुताला कीजिए। कुछ गरीब तबके के सहाबाई किराम मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में आते हैं, और आने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हमारे पड़ोस में मालदार किस्म के लोग रहते हैं, कुरान अजीम की तिलावत करने में तो वो हमसे आगे नहीं निकलते, नमाज पढ़ने में तो हमसे आगे नहीं निकलते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हमारे पड़ोस में मालदार किस्म के लोग रहते हैं, हम लोगों के पास माल नहीं है, हम गरीब आपके उम्मती हैं, गरीब कलमा पढ़ने वाले हैं, या रसूल अल्लाह माल ना होने की वजह से वो हज अदा करते हैं, हम माल ना होने की वजह से हज अदा नहीं कर पाते हैं, हम उनसे पीछे रह जाते हैं। रमजान का महीना आता है, वो ज़कात देते हैं, हम ज़कात दे नहीं सकते, हम पीछे रह जाते हैं, हमारे पास माल न होने की वजह से हम सदका तो खैरात नहीं करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या हम इसी तरीके से नेकी
नेकियां कमाने में पीछे रहेंगे। तब सुनो शागलपुर मझौआ के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों और जश्न शादी के मौके पर जमा होने वालों, जब गरीब मुसलमानों ने, गरीब सहाबाई किराम ने मुस्तफा प्यारे की बारगाह में इतना अरीजा पेश किया था, तब मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया था, ये मेरे गुलामों घबराने की बात नहीं है, हिचकियां लेने की बात नहीं है, आहो बुका करने की बात नहीं है। अरे उनके पास माल है तो होने दो, उनके पास जमीन है तो होने दो, उनके पास खेत है तो होने दो, उनके पास मालो दौलत है तो होने दो, घबराने की बात नहीं है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर क्या करने का मामला है? का नुस्खा मैं बतलाई देता हूँ, अमल करना आपका काम है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो नुस्खा क्या है? तब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे गुलामों, रात को जब तुम चारपाई पे सोने के लिए जाया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द कर लिया करो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी, जश्न शादी, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा मुस्तफ़ा प्यारे ने, जरा बोल के बतलाइए। अरे भैया, अच्छा आ रहे हैं, वैसे तो बेहतर वहीं था, बैठ जाते, चूँकि आपने बहुत खिदमत की है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। बेचारे ने चाय नाश्ता वगैरह वगैरह बहुत खिदमत की है। नाज़िम इजलास अगर चले जाएं तो सभी चले जाएंगे। अगर किसी हाजत से जा रहे हैं तो मेरी जानिब से इजाज़त, लेकिन आप में से कोई अगर उठना चाहे तो मैं भाई ख़ानदान साथ लेके तो आया नहीं हूँ जो किसी को ज़बरदस्ती जो है रोक लूँ, है कि नहीं है? अब ये बतलाइए कि आगे बढ़ें या ख़त्म करें? हाँ जी, कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाएं। एक्सीडेंट हो गया, ये इश्क में झूम के हुआ है, कोई बात नहीं है, ज़रा लहक के बोलिएगा सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए। पीछे वाले की सोच में भैया चचा सुनने के लिए कुछ वक्त बचा? हाँ बचा, जरा बचा हो तो लहक के बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के लहरा के बोलिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इतने गए गुजरे वक्त में, और ये आलम, ये रूह फूकी हुई है हजरत अल्लामा इमाम साहब की। नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने से जानता हूँ, जब मैं अल्लामा तौफीक साहब के मदरसा नोमानिया में पढ़ता था। नाम से वाकिफ नहीं हूँ, वो बात अलहदा है। और आज पता लग गया कि हजरत मेरे पड़ोसी हैं, समझे नहीं? बैर कैफ, इतना वक्त नहीं है जो मैं इधर उधर की बात करूं। इंशाअल्लाह जो भी मैं खिदमत करना चाहता हूं आप उसे कबूल फरमा लीजिए। मुस्तफ़ा प्यारे ने कहा, ये मेरे साहबा, नुस्खा देना मेरा काम, नुस्खा देना मेरा काम है। ये रुमाल जो लिया है इसका कुछ फ़ायदा उठाइए, जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, नुस्खा देना, सरकार ने फरमाया, ये मेरे गुलामों, नुस्खा देना मेरा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, नुस्खा क्या है? फिर सुन लीजिए। मुस्तफ़ा प्यारे ने फरमाया कि वो मालदार हैं, अपना माल खर्च करके नेकियां कमा लेते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप जब बिस्तर पे जाया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। आपको मालूम है इस तस्बीह का नाम क्या है? इस तस्बीह का नाम है तस्बीह फ़ातिमा। ये उलमा जानते हैं। ज़रा आपको ये भी बतला दूँ कि इसका नाम तस्बीह फ़ातिमा क्यों रखा गया।
गया। इसका नाम तस्बीह फातिमा इसलिए रखा गया, एक मौके पर मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलामों को तकसीम कर रहे थे, गुलाम बांट रहे थे। जिस तरीके से आज हम लोग अपने यहाँ खादिम नौकर वगैरह रखा करते हैं, वो लोग इतना तो समझ में आता है। इसी तरीके से मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाम तकसीम कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। शहजादी रसूल हजरत सय्यदतुन्निसा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कानों तक ये किसी ने मैसेज पहुंचा दिया कि मुस्तफ़ा प्यारे गुलाम खादिम और खादिमाई तकसीम कर रहे हैं, लिहाजा आप भी चले जाइए, आप भी कोई खादिम ले आइए। चूँकि आप रात दिन चक्की चलाती हैं ना, आप रात दिन चक्की चलाती हैं, घर का काम काज करती हैं, आपके हाथों में फाबड़े पड़ गए हैं, आपके हाथ जख्मी हो गए हैं, आप भी जाकर के कोई खादिमा ले आइएगा। तब सुनिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, सय्यदतुन्निसा हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में जाती हैं और जाने के बाद अरीज़ा पेश करती हैं, या रसूल अल्लाह, तमाम लोग आपके दर पे आ रहे हैं, खादिमो खादिमा लेकर के वापस हो रहे हैं। चूँकि आपका दर वो दर है जिस दर से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। सय्यदी आला हजरत की निगाह जब सखावत मुस्तफ़ा पे पड़ती है तो आप झूम के पुकार उठते हैं, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा या रसूल अल्लाह। अरे वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अर्थ किया रसूल अल्लाह खादिमा दे दीजिएगा। तब मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी सुनो सुनो, क्या मैं तुम्हें खादिम से अच्छी खुशखबरी ना सुना दूं? क्या खादिम से अच्छा पैगाम न दे दूं? क्या खादिम से अच्छा नुस्खा ना दे दूं? अर्ज किया रसूल अल्लाह, जैसे आपकी मर्जी हो, मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। तब सुनो मेरे दीन इस्लामी भाइयों, मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, ये मेरी प्यारी शहजादी फातिमा सुनो सुनो, अरे तुम हर नमाज फर्ज के बाद में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। अर्ज किया रसूल अल्लाह, इसके पढ़ने का फायदा क्या मिलेगा? इसके पढ़ने का नतीजा क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? तब मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, ये मेरी प्यारी शहजादी सुनो सुनो, अरे इसका फायदा ये मिलेगा कि इस तस्बीह का सवाब इतना है जितना कि एक गुलाम आजाद करने में सवाब मिला करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, जस्र गौसुल बना, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। बड़ी तेजी से सुन लो, वक्त कम है, बात ज्यादा है, जरा जी लगा के बोलिएगा फैसला करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए भाईजान हरी शर्ट वालों, ए भाईजान गरीब पे तरस खाइए, वगरना धौरे आओगे तो समझ लेना कलाई थाम लूंगा और चौराहे पे कह दूंगा इनके यहाँ मैं गया था, मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं सुनी इन्होंने, समझे? हाँ, कहीं और नहीं ले जाऊंगा, अल्लामा तथीर साहब की बारगाह में ले जाऊंगा और ऐसा मुरीद बनाऊंगा, इंशाअल्लाह आगे के लिए ये छोड़ दोगे। क्या करोगे? सुन्नते रसूल, अरे बोलो जी, जी लगा के बोलो, ये वो प्यारी सुन्नत है जिस पे अमल करता है। उलमा फरमाते हैं ऐसे कठिन वक्त में जबकि लोग सुन्नतों को मिटाने में लगे हों, अगर कोई बंदा मोमिन एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। बैठ के वक्त नहीं है, मैं इंशाअल्लाह इधर उधर नहीं जाऊंगा। जिस ताल्लुक से आज का ये प्रोग्राम है बस थोड़ा सा अर्ज करके मैं आपसे रुखसती की इजाज़त चाहूँगा। मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा प्यारे ने अपने गुलामों से कहा 33 मरतबा सुभान अल्लाह वगैरह वगैरह पढ़ लिया करो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? मुस्तफ़ा प्यारे ने फरमाया कि जितना वो लोग अपना माल खर्च करके नेकियां कमाते हैं, सवाब कमाते हैं, तुम ये रात को बिस्तर पे पहुंचते वक्त पढ़ लिया करो, उनके सवाब से ज्यादा सवाब के तुम हकदार हो जाओगे। मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
तशरीफ फरमा है। आपके इर्द गिर्द सहाबाई किराम मौजूद हैं। किसी बेईमान ने बेअदबी की, सहाबी रसूल हजरत हसन उठ करके खड़े हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी शान बयान करूं। जो ही इतना अरीदा पेश किया, मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, मौलाना बशीर साहब, मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, ये मेरे गुलाम जरा सुन सुन, अगर मेरी जो है पाकीज़ा बयान करना चाहता है, अगर मेरी बुलंदी बयान करना चाहता है, अगर मेरी शान में कसीदा गाना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। आप ना ठहरिए, आप तो जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ठहरने की वजह क्या है? तब सुन्नियों सुनो, मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए ठहरने को बोल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए मिंबर शरीफ का इंतजाम कर दूं। अर्ज की आका, मिंबर की क्या जरूरत है? तब मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, कहा मिंबर की इसलिए जरूरत है ताकि इन गद्दारों को पता चल जाए, इन दुश्मनों को पता चल जाए कि मेरी शान बयान करने वालों के लिए, मेरा कसीदा पढ़ने वालों के लिए, मेरी बुलंदी बयान करने वालों के लिए, मेरी अजमत बयान करने वालों के लिए मिंबर शरीफ को सजाना, उन्हें पढ़ते समय नजराना वगैरह देना, यह किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि अगर सुन्नत है तो मुझ मदीने के ताजदार की प्यारी सुन्नत है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। किसकी सुन्नत है? सरकार की। सरकार की सुन्नत है। आज सरकार की सुन्नत को ही अदा करने के लिए आज का ये जश्न मनाया गया है। उसी सिलसिले में अल्लाह फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो औरतों में से जिससे चाहो, दो दो तीन तीन, हद तो ये है चार चार। कुरान का ऐलान है, एक बंदा अगर चाहे तो एक वक्त में चार औरतों को अपने निकाह में रख सकता है। शर्त यह है कि चारों का फैसला बराबर उलमा बैठे। अगर इसको 100 वाला सूट ला के दिया है तो इसको 101 वाला नहीं, ना 99 वाला, यही है ना। 100 वाला इसको दिया है तो इसको भी और इसको भी और इसको भी, चारों को बराबर। इशारा समझिएगा। मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से नहीं, वो मुझ में से नहीं। निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना वाजिब है, वाजिब भी है, और निकाह करना मकरूह भी है। आप कहोगे मौलाना निकाह करना सुन्नत कब? जब आपका बेटा या बेटी इस लायक हो जाए तो बिलफौर उसका निकाह करना, ठीक ठाक रिश्ता देखकर करना सुन्नत। और आपका बेटा या बेटी जवान हो जाए और आपको ये खतरा महसूस हो कि कहीं ये गलत कदम ना उठा दे, तब निकाह करना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और मकरूह किस वक्त है? मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपकी बीवी का मेन हक है, बस इशारा समझिएगा, पर्दे के दायरे में मैं इशारा कर रहा हूँ, जो बीवी का मेन हक है अगर उसको अदा करने की आपके जिस्म में ताकत नहीं तो निकाह करना मकरूह है। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे मकाम पे इरशाद
सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है।